Hello students, welcome to online study English medium, subject English. Standard 7th, Grafalco Grammar, Chapter 5, Verbs, Phrasal, Prepositional. So dear students, in your ago session you already studied about some types of verbs like finite verb, non-finite verbs. So now you will have to study about phrasal and prepositional verb. So what's the difference between these two verbs, phrasal and prepositional verb? Here also two types of verbs, phrasal and prepositional. There is a minor difference between these two types of words, that is phrasal and prepositional. So what's the difference? In phrasal verb, if combined two words, it creates totally new meanings. While in prepositional verb, there is a connection of two prepositions or two words. There is as it is meaning. It means actual word meaning, whatever it's belonged. So phrasal verbs, there is a words in real sense. It's create a totally new idiomic meaning. It means you know very well that in गुजराती और हिंदी आपने सुना होगा कहावतें और मुहावरे होते हैं. सो मुहावरे होते हैं जैसे कि लाल आंख होना. सो लाल आंख होना उसका मतलब क्या होता है? गुस्सा होना. सो इट्स वन काइंड ऑफ idiomic meaning. So similarly in phrasal verbs there is a idiomic meaning created by the words. So let's go ahead with some exercise. Verbs are sometimes combined with prepositions and then used in sentences. This combination results in the formation of a new meaning. Such verbs are divided into two types. Sometimes verbs है वो preposition के साथ combined होता है, like in, from, above, to, like such kinds of preposition के साथ verb है वो connect होता है. For example, jumped in, ऐसे इन प्रीपोजिशन के साथ जम्प्ड वर्ड है वो उसके साथ कनेक्ट हुआ. सो ऐसे प्रीपोजिशंस के साथ कनेक्ट होता है और बाद में सेंटेंस के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लांस्ड एट. सो एट प्रीपोजिशन के साथ ग्लांस्ड वर्ड है वो कनेक्ट हुआ. सो सच काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस समटाइम्स न्यू मीनिंग क्रिएट करते हैं. दैट इज योर फ्रेजल वर्ब. सो look at here, there are two types of verbs, phrasal and prepositional verbs. Look at the phrasal verbs. Phrasal verbs are those verbs which are combined with prepositions to give a completely new meaning. They are idiomatic in their meaning. So phrasal verbs ऐसे verb है कि जो preposition के साथ connect हो गए. Preposition means in, to, for, ऐसे प्रीपोजिशंस के साथ कनेक्ट होके वर्ब इट्स मींस एक्शन वर्ड. तो जो एक्शन वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होके जब एक फॉर्म क्रिएट करता है तब वो टोटली एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है. और वो जो हिडन मीनिंग क्रिएट करता है, न्यू मीनिंग क्रिएट करता है, दैट इज योर फ्रेजल वर्ब. लुक एट हियर, देयर इज अ वन एग्जांपल गिवन, स्विच. सो आई स्विच द बुक when she was looking in the window. जनरली स्विच करना मतलब क्या होता है हम कि ऐसे शुरू करना, ऑन करना. तो अभी ये एक प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होगा और उसका एक न्यू मीनिंग क्रिएट होगा. आई स्विच द बुक when she was looking in the window. जब उसने विंडो में देखा, मैंने क्या किया? बुक को स्विच किया. यहाँ पे स्विच का मीनिंग क्या होता है? चेंज करना. सो फ्रेजल वर्ब स्विच ऑन. यहाँ पे स्विच वर्ड है, ये जो वर्ड दिया है स्विच, उसको फ्रेजल वर्ब में कनेक्ट करना है. उसका मतलब देखो उसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ गया, ऑन. तो स्विच ऑन एक प्रीपोजिशन के साथ ये वर्ब जुड़ा. वर्ब जब प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है, न्यू मीनिंग क्रिएट करता है, उसका मतलब वो फ्रेजल वर्ब है. सो लुक एट हियर एग्जांपल, प्लीज स्विच ऑन द कंप्यूटर.
सो यहाँ पे देखो स्विच वर्ड के साथ यहाँ पे ऑन वर्ड जुड़ गया, ऑन प्रीपोजिशन जुड़ा, तो ये स्विच ऑन का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट करना। जबकि यहाँ पे स्विच का मीनिंग क्या था, चेंज करना, बदल देना। ओके, सो दो सिमिलर वर्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं। सो फ्रेजल वर्ब इट्स मीन्स इन शॉर्टली कि जब वर्ब है वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है और ये न्यू मीनिंग क्रिएट करता है, दैट इज योर फ्रेजल वर्ब। इट्स मीन्स वो आइडियोमेटिक होता है। सो प्लीज स्विच ऑन द कंप्यूटर, यानी कि प्लीज कंप्यूटर शुरू करो। तो यहाँ पे स्विच ऑन का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट करना, और यहाँ पे क्या था, चेंज कर देना। Prepositional verbs are those verbs which are combined with prepositions but their meaning is not idiomatic. They retain the meaning of the original verb. Prepositional verb ऐसे verb है कि वो भी preposition के साथ जुड़ते हैं, बट उसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता है, जैसा उसमें दिया हुआ होता है वैसे का वैसा एज इट इज मीनिंग रहता है, यानी कि वो न्यू मीनिंग जनरेट नहीं करता है। उसका ओरिजिनल वर्ड जैसा होता है वैसा ही उसका मीनिंग रहता है। लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल वर्ब दिया है यहाँ पे डाइव और प्रीपोजिशन दिया है इन। तो ये डाइव और इन ये दोनों जुड़ के कोई न्यू मीनिंग क्रिएट नहीं करेगा। जैसे फ्रेजल वर्ब ने हमने देखा कि स्विच ऑन ऐसे दो वर्ड जुड़ गए तो उसका मतलब हो गया शुरू करना। द स्विमर डाइव्ड इन द रिवर, तो सिंपल मीनिंग है इसका कि स्विमर ने किसमें डाइविंग किया, नदी के अंदर डाइविंग किया, यानी कि स्विमर है वो नदी में कूदा। तो ये एज इट इज मीनिंग रहा उसका डाइव्ड इन का। The main difference between phrasal and prepositional verbs is that prepositional verbs cannot be separated while phrasal verbs can be separated. और मेन डिफरेंस phrasal and prepositional verbs में कौन सा है कि prepositional verb जो होता है वो अलग नहीं होता है, और phrasal verb होता है उसमें verb होता है वो प्रीपोजिशन से कभी कभी अलग से दिया हुआ होता है। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन अबव। फ्रेजल वर्ब्स, प्लीज स्विच ऑन द कंप्यूटर। फ्रेजल वर्ब में स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, स्विच ऑन मतलब। नाउ नेक्स्ट वन, प्लीज स्विच द कंप्यूटर ऑन। तो देखो यहाँ पे स्विच ऑन में फ्रेजल वर्ब में अगर ऐसे अलग अलग दिया हुआ होता है तो भी सही होता है। फ्रेजल वर्ब में देखो यहाँ पे स्विच से ऑन को अलग कर दिया। सो प्रीपोजिशन एंड वर्ब कभी कभी फ्रेजल वर्ब में अलग अलग होते हैं और साथ में भी होते हैं। वाइल प्रीपोजिशनल वर्ब होता है उसमें सेंटेंस के अंदर जो प्रीपोजिशन होता है वो वर्ब से अलग नहीं होता है। लुक एट हियर, द स्विमर डाइव्ड इन द रिवर। सो देखो यहाँ पे वर्ब एंड प्रीपोजिशन दोनों साथ में दिया है, अगर उसको अलग कर दिया जाए तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द स्विमर डाइव्ड द रिवर इन। तो यहाँ पे देखो इन को वर्ब से अलग कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। जबकि फ्रेजल वर्ब में अगर प्रीपोजिशन को वर्ब से अलग कर दिया जाता है तो भी वो सही रहता है, यानी कि रॉन्ग नहीं होता है। सो इन शॉर्ट फ्रेजल वर्ब में वर्ब एंड प्रीपोजिशन सेपरेटली यूज किए जा सकते हैं, एंड प्रीपोजिशनल वर्ब में हम वर्ब को प्रीपोजिशन से अलग करके सेपरेट करके यूज नहीं कर सकते हैं। Look at the exercise question 1A. Pick out the verbs from the following sentences and state whether they are phrasal or prepositional. So what you have to do, dear students, here are some sentences given here. It's for your practice only. So you will have to identify first of all verb, it means action word, and then you have to decide either it is phrasal or prepositional verb. Look at the first one. The vice president doesn't agree with the current bill passed by the House of Commons. वाइस प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो बिल पास किया गया है, करंट बिल पास किया गया है, उसके साथ अग्री नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन सा वर्ब है, अग्री विथ, पूरा, इसको पूरा, ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, पूरा उसको पिक आउट करना है। अग्री विथ को हमने बाहर निकाल दिया, अभी वो फ्रेजल है या प्रीपोजिशनल है वो डिसाइड करना है। द वाइस प्रेसिडेंट डजंट अग्री विथ द करंट बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ द कॉमन्स। अग्री विथ यानी कि एक्सेप्ट ना करना, सो फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग टोटली अलग होता है। अग्री विथ होना यानी कि सही होना, उसके साथ सम्मत होना,
बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड नहीं है, सो अनदर मीनिंग जनरेट कर रहा है, मतलब वो फ्रेजल वर्ब है। ही हैज गॉन सो डीप इन द स्मगलिंग बिजनेस दैट ही कैन नॉट बैक ऑफ नाउ। वो स्मगलिंग के बिजनेस में इतना डूब चुका है, इतना अंदर चला गया है कि ही कैन नॉट बैक ऑफ नाउ, अभी वो उसमें से वापस मुड़ के, यानी कि अभी उसमें से वो बाहर नहीं निकल सकता है। सो बैक ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अभी वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता है, या तो वापस पीछे नहीं मुड़ सकता है। सो दिस इज द फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट वन, द डॉग जंप्ड ऑन द विजिटर एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज फेस। सिंपल है, देखो यहाँ पे कि डॉग ने किसके ऊपर जंपिंग किया, विजिटर के ऊपर जंपिंग किया और उसका फेस लिकिंग करना शुरू किया। सो जंप्ड ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब। Most of the business school graduates end up in top MNCs. Which one is the verb? End up. End up करना. Most of the business school graduates end up in top MNCs. So end up है वो क्या है, phrasal verb है कि most of business school graduates होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको लास्ट टॉप तक अपना खत्म करते हैं। He ran to the market to get the groceries. वो मार्केट में ग्रोसरी लेने के लिए गया था। So he ran to the market, मार्केट में गया था। सिंपल मीनिंग है इसका, जैसा वर्ड दिया है वैसा वैसा एज इट इज मीनिंग होता है। So this is the prepositional verb ran to. Are you going anywhere? Let me drop you off. आप कहीं पे जा रहे हो क्या? Let me drop you off. आपको छोड़ दूं क्या? So drop off. ड्रॉप ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्रेजल वर्ब। द चिल्ड्रन वेर पिपिंग इन द स्टाफ रूम। बच्चे हैं वो स्टाफ रूम में ऐसे पिपिंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे देख रहे हैं। सो दिस इज द सिंपल वे, पिप इन प्रीपोजिशनल वर्ब है। 8 नंबर, द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ द मैच ड्यू टू द बैड वेदर। ऑर्गेनाइजर्स है उसको मैच को क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑफ करना पड़ेगा बैड वेदर की वजह से। सो वर्ब कौन सा है, कॉल ऑफ। और कॉल ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसको अभी पोस्टपोन्ड करना पड़ेगा। सो एक अलग मीनिंग दे रहा है, मतलब फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वन, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू ऑल डे। मैं पूरे दिन तेरे बारे में ही सोचता रहा। सो थिंकिंग अबाउट, सो थिंक अबाउट क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब है, क्योंकि डायरेक्ट ही उसका मीनिंग जैसा वर्ड है वैसा ही उसका मीनिंग है। द इंस्पेक्टर हिट द थीफ विद द बट ऑफ हिज गन एट विच ही जस्ट ब्लैक्ड आउट। सो इंस्पेक्टर ने चोर को किससे मारा, गन की जो बट होती है उससे मारा। विच ही जस्ट ब्लैक्ड आउट, और उसको उसने अभी ही ब्लैक्ड आउट किया। ब्लैक्ड आउट करना, इट्स मींस डिस्ट्रॉय करना। सो ब्लैक आउट का मीनिंग यहाँ पे अलग होता है। सो दिस इज द फ्रेजल वर्ब। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशनल वर्ब में डिफरेंस क्या है कि फ्रेजल वर्ब में जैसे वर्ड होते हैं उससे उसका मीनिंग होता है वो हिडन रहता है, अलग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आंखें लाल होना यानी कि गुस्सा करना, तो यहाँ पे आंखें लाल होना वैसे वर्ड अलग है और उसका मीनिंग होता है गुस्सा करना। सो दैट इज द फ्रेजल वर्ब। सो इन सिमिलरली दिस इज द फ्रेजल वर्ब वॉट एवर हैव separate meanings from the actual words. Look at the exercise B. Write the meaning of the phrasal verbs given and form the sentences using them. What we have to do dear students, यहाँ पे हमें phrasal verbs जो दिए हैं उसके meaning लिखने हैं और उसके ऊपर से sentences बनाने हैं. You can write sentences as per your own self also. It's just for example. फर्स्ट वन, ट्राई आउट। ट्राई आउट करना मतलब टेस्ट समथिंग, कुछ टेस्ट करना। ट्राई आउट दिस ड्रेसेस बिफोर यू बाय देम। ये ड्रेस खरीदने से पहले एक बार इसको ट्राई कर लेना। वेकअप, वेकअप यानी कि जगना, बट यहाँ पे क्या हुआ, बिकम कॉन्शियस यानी कि हमें सतर्क बनना है। यू मस्ट वेकअप टू द रियलिटी दैट योर फादर इज नो लॉन्गर अलाइव टू सपोर्ट यू। तुझे ये हकीकत से वाकिफ बनना पड़ेगा कि तेरे जो पापा हैं वो अभी लंबे समय तक तुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हैं।
स्टम्बल अपॉन का मतलब क्या होता है? डिस्कवर समथिंग बाय चांस यानी कि सडनली कुछ खोजना या तो मिल जाना। द वर्कमैन स्टम्बल अपॉन अ प्राइसलेस स्टेच्यू बाय डिगिंग। जब वर्कमैन है वो गड्ढा खोद रहा था तब उसको बहुत बड़ा प्राइसलेस स्टेच्यू मिला। राइट अवे का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस वन सेल्फ इलाबोरेटली थ्रू राइटिंग। अपने आप को राइटिंग के थ्रू लंबा सा एक्सप्लेनेशन देना और उसको समझाना, यानी कि राइटिंग के थ्रू कुछ लिख के सामने वाले को कुछ व्यक्त करना या तो एक्सप्रेस करना। क्राइंग साइलेंटली ही रॉट अवे हिज फीलिंग इन हिज डायरी। साइलेंटली रोते रोते उसने अपनी जो फीलिंग थी उसको कहाँ पे लिख लिया? डायरी में लिख लिया। ये मुहावरे की जैसे ही होते हैं फ्रेजल वर्ब है वो। 5th नंबर फोकस ऑन करना यानी कि लॉट ऑफ अटेंशन देना। इफ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू फोकस ऑन योर एम्बिशंस। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपनी जो महत्वाकांक्षाएं है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। थिंक ओवर यानी कि सोचना। पॉन्डर इट्स मीन्स उसके बारे में सोचना। आई हैव बीन थिंकिंग ओवर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ सोच रहा हूँ। रीड थ्रू यानी कि अंडरस्टैंड प्रॉपरली। रीड थ्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उसको प्रॉपरली समझना। रीड थ्रू द अग्रीमेंट बिफोर साइनिंग इट। ये जो अग्रीमेंट है उसको प्रॉपरली समझ लेना साइन करने से पहले। थ्रो अप करना यानी कि वॉमिट करना यानी कि निकाल देना। शी थ्रो अप व्हेन शी वाज टोल्ड दैट द पिज्जा कंटेन्ड चिकन पीसेस। उसने क्या कर दिया? निकाल दिया, वॉमिटिंग कर दिया। जब उसको पता चला, जब उसको ऐसा बोला गया कि पिज्जा में चिकन के पीसेस है, वैसा बोला गया तो उसने क्या कर दिया? सब कुछ वॉमिट कर दिया यानी कि बाहर निकाल दिया। लुक एट हियर, थ्रो अप वर्ड का मतलब देखो टोटली अलग होता है। वर्ड कुछ अलग है, थ्रो अप और वॉमिट उसका मतलब होता है वॉमिट। नेक्स्ट वन, टर्न अराउंड चेंज कंप्लीटली। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली चेंज हो जाना, बदल जाना। वंस ही जॉइन द कंपनी द सेल्स टर्न अराउंड सिग्निफिकेंटली। एक बार वो कंपनी ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली कंपनी का जो सेल्स है उसमें चेंजेस आएगा। हैंड आउट करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। वेंडर्स आर हैंडिंग आउट फ्री वाउचर्स आउटसाइड द स्कूल एंड कॉलेजेस। वेंडर्स होते हैं यानी कि जो फेरी वाले होते हैं वो फ्री वाउचर्स है उसको स्कूल एंड कॉलेजेस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिक रहे हैं। शो अप, अराइव। शो अप इट मीन्स दिखना और अराइव मीन्स पहुंचना। सो आर यू श्योर योर लॉयर विल शो अप टुडे? क्या आप श्योर हो कि आपका जो लॉयर है वो आज यहाँ पे आएगा, पहुंचेगा? सो शो अप का मतलब क्या होता है? अराइव। नेक्स्ट वन, 12 नंबर, मेड अप बी फ्रेंड्स। मेड अप का मतलब क्या होता है? बी फ्रेंड्स। यू मस्ट लर्न टू मेक अप आफ्टर स्मॉल क्वारल्स। छोटे मोटे क्वारल्स के बाद में, लड़ाई के बाद में हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे फ्रेंडशिप की जाती है, कैसे मेडअप किया जाता है। सो हियर योर फ्रेजल वर्ब्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस इज ओवर डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स गो अहेड विद द सी एक्सरसाइज। Form the sentences using the prepositional verbs given here. So dear students, here you will have to make this sentence with the help of these words whatever given here in your question. क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स दिए हैं उसका इस्तेमाल करके सिंपल से सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वन, टॉक अबाउट। यू कैन मेक दिस सेंटेंस एज पर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। पीपल वर टॉकिंग अबाउट द वॉयज आफ्टर इट वॉज ओवर। लोग हैं वो अपनी जर्नी खत्म होने के बाद में उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट टू यानी कि उसके अगेंस्ट होना। द प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज बाय द डिफेंस काउंसिल। प्रोसिक्यूशन ने ये मना कर दिया है, ये बैन लगा दिया है ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से। पुट ऑफ करना यानी कि रखना। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क फॉर टुमारो। रखना, पुट ऑफ यानी कि रखना। अपना जो होमवर्क है उसको कल के लिए मत रखो। केयर फॉर,
वेरी फ्यू केयर फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स इन दिस एज, बहुत कम लोग हैं वो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। 5 नंबर डिसाइड अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में कुछ डिसाइड करना। इन द एंड आई डिसाइडेड अगेंस्ट गोइंग टू यूरोप ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, एंड में मैंने डिसाइड किया कि यूरोप जाने के लिए मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं जाना है बिकॉज बहुत ठंड थी, बहुत ठंड की वजह से एंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूरोप नहीं जाना है। लुक आफ्टर, उसके पीछे केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। यू शुड लुक आफ्टर लिटिल प्लांट्स अंटिल देयर शूट्स बिकम स्ट्रॉन्गर, आपको यानी कि हमें जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाए तब तक उसका ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि रखना चाहिए। यानी कि उसके रूट्स होते हैं लिटिल प्लांट्स के, वो स्ट्रॉन्गर बन जाए तब तक उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। एक्सेल एट, जैक एक्सेल्ड एट द यूज ऑफ गार्डनिंग टूल्स, जैक है वो क्या कर रहा है, गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए उसको एक्सेल्ड कर रहा है। अपोलोजाइज फॉर, यानी कि उसके लिए माफी मांगना। द मिनिस्टर मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एंटी सेक्युलर स्टेटमेंट, मिनिस्टर ने जो एंटी सेक्युलर स्टेटमेंट दिया है उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सफर फ्रॉम, she suffers from a rare psychological disorder called pathological lying, वो किससे सफर कर रही है यानी कि किससे गुजर रही है, किसको सह रही है, रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसका नेम होता है पैथोलॉजिकल लाइंग जिसको बोलते हैं, उससे वो सफर कर रही है। 10 नंबर, पार्टिसिपेट इन, यू शुड एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स इवन इफ यू डोंट विन, पार्टिसिपेट इन यानी कि उसमें पार्टिसिपेशन करना, आपको एटलीस्ट उसका हिस्सा बनना, आपको एटलीस्ट कोई भी इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भले ही आप जीत नहीं सकते हो। बिलीव इन, उसको बिलीव करना, उसको मानना। एज अ टीचर आई बिलीव इन ब्रिंगिंग आउट द हिडन टैलेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट, एज अ टीचर मैं ये बात को मानती हूँ कि हमें बच्चों का जो हिडन टैलेंट होता है उसको बाहर लेना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। 12 नंबर, स्टेयर एट, इट्स नॉट पोलाइट टू स्टेयर एट द पीपल, स्टेयर एट यानी कि घूरना, ये सही बात नहीं है कि हमें लोगों को ऐसे घूरना चाहिए, स्टेयर करना चाहिए। सो dear students, here your exercise is over. Thank you.